हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर के बारे में। स्टॉक में गिरावट का माहौल फिर से एक बार शुरू हो चुका है और काफ़ी लोग पैनिक में हैं कि अब आगे क्या होगा। चलिए जानते हैं कुछ खबरों के बारे में और स्टॉक के आगे के मोमेंटम की बारे में। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले समझ लीजिए कि बाजार में होने वाले सभी अपडेट, सभी खबरें आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के हैंडल पर अब मिलने वाली है, जिसके लिंक्स हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है। तो लिंक्स पर क्लिक करके फ्री में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि वोडाफोन आइडिया के लिए जो पॉजिटिव खबर मार्केट में आई, उसके बाद स्टॉक में एक बेहतर रैली चली। ओके, स्टॉक ने अच्छा खासा हाई पकड़ा, लेकिन उसके बाद आप सभी को पता है कुछ नेगेटिव खबरों के वजह से स्टॉक फिर से गिरा। अब खबर अलग नहीं है, बस आप सभी को पता है कि जिस चीज़ के बारे में पहले पॉजिटिविटी आई थी उसी के बारे में नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट में आया है। अब अगर जाना जाए तो आप सभी को पता है यहाँ पर कि किसी भी स्टॉक पर किसी भी खबर का असर अच्छा खासा पड़ता है और वही वोडाफोन आइडिया में हो रहा है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि वोडाफोन आइडिया शेयर्स एक्सटेंडेड लॉसेस फॉर सेकंड स्ट्रेट सेशन, फॉलिंग 11.3% ओवर 2 days to touch an intraday low of 6.56 on Thursday. The decline comes after the government clarified that no additional relief will considered for the financially stressed telecom operator with respect to its adjusting gross revenue means AGR dues. तो कहीं ना कहीं जो खबर कहीं ना कहीं पहले बाजार में आई थी उसी खबर को गवर्नमेंट ने खुद क्लैरिफाई किया है और नो एडिशनल रिलीफ के हिसाब से आगे रखा है। तो बाज़ार में आप सभी को ये बात मैं पहले ही बता दूं कि कोई भी खबर हो उसका इम्पैक्ट आ जाएगा, भले ही वो खबर मतलब रियल हो या फिर आप कह सकते हैं सच हो या फिर नहीं, लेकिन इम्पैक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर वो खबर आने के बाद उसका जो इम्पैक्ट आया है उसके वजह से जो फ्लो स्टॉक में बना है, अगर उसके अपोजिट कोई खबर आ जाए या फिर आप कह सकते हैं उसी खबर को अगर निगेटिव या फिर आप कह सकते हैं गलत साबित किया जाए, तो जो इम्पैक्ट आया है उससे डबल का निगेटिव इम्पैक्ट उस स्टॉक पे आ जाता है, जो कि फ़िलहाल वोडाफोन आइडिया में आया है। स्टॉक में काफ़ी लोगों ने अपना पैसा लगाया, न्यूज़ के बाद काफ़ी लोगों ने स्टॉक को बाय किया और अच्छा खासा माहौल बन रहा था, ऑलमोस्ट सब कुछ बेहतर हो रहा था। लेकिन फिर से एक बार क्लैरिफिकेशन के बाद स्टॉक गिरा, जो कि कॉमन है। अब क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले जिन लेवल्स पर स्टॉक था उन्हीं लेवल्स की तरफ कहीं ना कहीं स्टॉक बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज के दिन स्टॉक ने 6.75 पे ओपनिंग की और अपनी ओपनिंग के साथ स्टॉक का हायर लेवल वही था। लोअर लेवल स्टॉक ने कहीं ना कहीं 6.54 का यहाँ पर बनाया, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बात आती है कि जिन लोगों के पास स्टॉक है उनको क्या करना बेटर रहेगा। मैं आपको पहले कुछ पॉइंट्स क्लियर कर चुका हूँ कि ये स्टॉक या फिर ये कंपनी फ़िलहाल फाइनेंशियल क्राइसिस में है। कंपनी के लिए गवर्नमेंट आगे चल के कुछ ना कुछ कदम उठा सकती है, लेकिन फ़िलहाल जो खबरें आ रही है उसके वजह से केवल स्टॉक पर और कंपनी पर दोनों तरफ से नेगेटिव प्रेशर आ रहा है। लेकिन आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर शेयर को खरीद चुके हैं या फिर ख़रीदना हो तो आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रख कर ही खरीदना है। नीचे की तरफ जो फ़िलहाल इसने अपना लोअर लेवल बनाया है 6.12, तो आपको 6 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चलना है डायरेक्टली। अगर ख़रीदारी आप कर चुके हैं तो जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो रुकिए, लगभग आपको जब ट्रेंड मिले तब बाय कीजिए। और इस बात को समझ लीजिए कि ये स्टॉक इन्हीं लेवल्स पर खेल रहा है। ये 6 रुपये का सपोर्ट लेवल, स्टॉप लॉस लेवल इसके लिए बड़ा हर्डल है नीचे जाने के लिए, जो कि ये क्रॉस करना फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं दिख रहा। और अगर देखा जाए तो ये टेलीकॉम ऑपरेटर आने वाले टाइम में अपने फाइनेंशियल चीज़ों को फिर से सुधारेगा। जैसे कि आपने इसके Q1 के रिजल्ट्स में देखा कि काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं, उन्हीं तरीक़ों से बदलाव आगे बढ़ते रहेंगे, बस आपको वेट करना होगा। जो लोग लॉस में हैं ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हमें कमेंट करके बताया है कि सर हमारी काफ़ी क्वांटिटी बाइंग में है, काफ़ी हायर रेंज में है, लेकिन अब बेचना नहीं चाहते, क्या करें। देखिए, इस बात को समझिए कि बाज़ार आपको प्रॉफिट भी देगा, लॉस भी दिखाएगा, लेकिन अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपका लॉस भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा।
आगे आने वाले दिनों में स्टॉक में बेहतर रैली बन सकती है। बस फिलहाल वेट करना ही आपके हाथ में है। जो रियल चीज़ें हैं वही आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बढ़ा चढ़ाकर बहुत सी बातें बताते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो आपके सामने होना है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि बाज़ार में आप अप टू डेट रहें। इन चीज़ों को फिलहाल वोडाफोन आइडिया के बारे में समझ लीजिए। चिंता की बात नहीं, केवल पेशेंस रखना इम्पॉर्टेंट है, इस बात को समझिए। अल्दो अभी तक अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, हमें इनकरेज कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी स्टॉक के बारे में कुछ क्वेरी है, कुछ आपको क्वेश्चन है, तो आपके जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। थैंक यू।